Good morning, students. Today we will read the chapter The Selfish Giant. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. Giants mean क्या होता है बेटा? दानव. एक बहुत सुंदर बगीचा था और बच्चों को उसमें खेलना बहुत अच्छा लगता था. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. अब जो जाइंट था दानव वो बहुत ही सेल्फिश था. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी. और उसने क्या किया, क्योंकि बच्चे वहाँ खेलने आते थे तो उस सुंदर बगीचे के लिए चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर, टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. अब जब उसने बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी तो बच्चे उसमें नहीं जा पाए और ना तो उसके गार्डन में बसंत आया और ना ही गर्मियाँ आई. और कब तक नहीं आई यह हम अब चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल रीड द चैप्टर और आपको पता लगेगा कि क्या होता है जब बच्चे वहाँ खेलने नहीं जाते हैं. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. It means हर दोपहर को जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती तो वह वापस लौटते हुए उस जाइंट के बागीचे में खेला करते थे. वह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा बगीचा था और उसमें बहुत ही सॉफ्ट मुलायम घास थी और घास के ऊपर वहाँ पर बहुत अच्छे फूल थे जो किस तरह दिखते थे, स्टार्स की तरह. और वहाँ पर पीच का ट्री भी था. पीच क्या होता है बेटा? आड़ू. कितने थे वो? 12 पीच ट्रीज. हाउ मेनी इट इज? 12. और जब वहाँ पर स्प्रिंग सीजन होता था बसंत में तो वहाँ पर पेड़ों पे गुलाबी और वाइट कलर, पर्ल आपने देखा ना, मोती, इस रंग के वहाँ पर बहुत सारे फूल निकल आते थे. और जैसे ही ऑटम आता था, ऑटम मीन्स पतझड़, तो क्या होता था, वहाँ जो फल होते हैं बहुत ज़्यादा उन फ्रूट्स में फिर फल लगाते थे. तो वहाँ फ्रूट्स भी होते थे, वहाँ फ्लावर्स भी होते थे. तो बहुत ही अट्रैक्टिव गार्डन था और बच्चों को बहुत पसंद था. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, और वहाँ पर बर्ड्स बैठी रहती थी ट्रीज पर और क्या करती थी? sang so sweetly that the children used to stop their games. कई बार तो इतना अच्छा, इतना सुंदर गाते थे कि बच्चे वहाँ खेलना बंद कर देते थे और क्या करते थे? उनका मीठा संगीत सुनने लगते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. और सभी एक दूसरे से क्या बात करते थे कि हम यहाँ कितने खुश हैं. दैट वॉज द हैप्पीनेस दे सेलिब्रेट. वन डे द जाइंट केम back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre. क्या नाम था? Cornish ogre. And had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited. And he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. तो यहाँ पर क्या होता है? अब वो कहाँ चला गया है? जाइंट अपने फ्रेंड के घर चला गया है
क्या नाम है, कॉर्निश ऑग्रे। और वहाँ पर कितने ईयर्स तक रहते हैं, 7 ईयर्स। आफ्टर द 7 ईयर्स वर ओवर, जैसे ही 7 साल खत्म होते हैं, ही हैड सैड ऑल दैट ही हैड टू स्टे, फॉर हिज कॉन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड एंड ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ऑन कैस्टल। तो वह क्या कहता है कि अब मेरा कहाँ जाने का मन है, अब वह अपने कैस्टल में जाएगा। अब उसको कहाँ जाना था, अपने बगीचे में आना था, अपने घर आना था, और वह वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर क्या देखता है, वहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। तो क्या कहता है, when he arrived he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Gruff means बहुत गुस्से से बोलता है, और बहुत ज़ोर से चिल्लाना, रूखे स्वर में। और क्या कहता है, मेरा बगीचा, ये मेरा बगीचा है। यह बात हर कोई समझ सकता है कि उसके अतिरिक्त यहाँ पर किसी को खेलने की वह अनुमति नहीं देगा। वह क्या कहता है, माई ऑन गार्डन इज़ माई ऑन गार्डन, यह मेरा है। सैड द जाइंट, एनी वन कैन अंडरस्टैंड, सब समझ सकते हैं कि आई विल अलो नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, सिर्फ मैं यहाँ पर रहूँगा और कोई नहीं, और जिसको मैं अलाउ करूँगा वही यहाँ पर आएगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और वो क्या करता है, वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देता है, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगवाता है, एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगवा देता है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, और क्या लिखा है उसके नोटिस बोर्ड पे, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड मीन्स क्या होता है बेटा, किसी का आना जाना जहाँ बंद कर दिया जाए। अगर कोई वहाँ पर आएगा जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको पनिश किया जाएगा। तो सबका बंद कर दिया वहाँ आना जाना, और इवन पनिशमेंट के लिए उसने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। It shows that he was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we are here, they said to each other. और सभी बच्चे एक दूसरे से क्या बात करते हैं कि हम कितने सैड हैं। क्यों सैड हैं? ऑल आर सैड। वाई दे आर सैड बेटा? क्योंकि अब वह रोड पे खेलते हैं, और रोड पे क्या है, बहुत डस्ट है। देन द स्प्रिंग केम, और फिर क्या होता है, स्प्रिंग आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरी कंट्री में सभी जगह फूल खिलाते हैं और बर्ड्स चहचहाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, बट जो सेल्फिश जाइंट है उसके गार्डन में अब भी क्या है, वहाँ पर स्प्रिंग नहीं आया, वहाँ पर विंटर है। The birds did not care to sing in it as there were no children, और वहाँ पर अब birds भी नहीं गाती हैं। क्यों नहीं गा रही हैं? Because children are not there. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he roared all day
about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. So the Hale came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. And then he ran around and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. It means then the spring came. बसंत ऋतु आ गई और सभी जगह छोटे छोटे फूल खिल गए और पक्षी भी गाने लगे, लेकिन सिर्फ सेल्फिश जाइंट के बगीचे में विंटर रहा और वहाँ पर पक्षियों ने भी गाना बंद कर दिया और वहाँ पर बच्चे भी नहीं थे, तो वृक्षों ने फूल खिलाना भी छोड़ दिया। तो एक बार एक फूल घास के ऊपर आया थोड़ा सा। Once a beautiful flower put its head out from the grass, थोड़ा सा ऊपर आया, पर उसने नोटिस बोर्ड देखा। क्या देखा उसने? It saw the notice board. It was so sorry. जैसे ही नोटिस बोर्ड देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा कि बच्चों के प्रति उसने इतना गलत किया है, और यह देखते ही वह दोबारा ग्राउंड में वापस सो गया। तो यहाँ पर फ्लावर्स भी, इवन फ्लावर्स, बर्ड्स, सभी क्या थे? परेशान थे कि जहाँ बच्चे नहीं आते तो वहाँ पर वो भी नहीं आएंगे। तो स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, तो इस तरह से स्प्रिंग भी भूल गया कि मुझे इस गार्डन में तो आना ही नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि उस सेल्फिश जाइंट के वजह से जो बसंत है वो उस बगीचे में आना भूल गया, क्योंकि उसे बच्चों की आवाज़ें नहीं आती, तो इसीलिए अब स्प्रिंग का मन भी वहाँ आने का नहीं था। और क्या है वहाँ पर? बर्फ़। चारों तरफ क्या है वहाँ? आइस, फ्रॉस्ट है। तो जो दीवारें हैं वहाँ पर भी आइस नज़र आ रही है और सभी सिल्वर कलर, इवन ट्रीज़ पर भी कैसा लग रहा है वहाँ पर? सिल्वर कलर है। और जो वहाँ पर विंड है, विंड भी वहाँ नहीं आ रही है, तो उन्होंने कौन से विंड को बुला लिया है? दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड बहुत चिल्ड होती है बेटा, और बर्फ़ वहाँ पर है ही, और जैसे हवाएं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, तो आप ये लगाइए कि हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ढका हुआ, तो रैप्ड है उसे। रैप्ड मीन्स बिल्कुल लिपटा हुआ, ढका हुआ। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन। और वहाँ पर सारा दिन क्या हो रहा है? सिर्फ इन हवाओं की आवाज़ें हैं, और वहाँ पर चिमनी की जो पाइप हैं वो भी नीचे गिर गई हैं। तो यह बहुत ही डिलाइटफुल स्पॉट बन गया है। तो वहाँ पर ही सैड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। तो क्या कहते हैं कि अब हम किसको बुला लेते हैं? देखिए विंड और आइस तो है ही, ओला, हम कहते हैं ना हेल स्टॉर्म आता है, जैसे बर्फ़ के गोले गिरते हैं, कि अब इनको भी बुला लेते हैं। सो द हेल केम, और बस जब नेचर ने बोला सबने मिलके, तो वहाँ पर ओले भी गिर गए। हर दिन 3 घंटे तक वहाँ पर यही आवाज़ें आती थी। जब ओले गिरते हैं तो आवाज़ें आती हैं ना। ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रॉक, और उस रूफ पर, उसकी छत पे ओले गिरते थे। और कब तक? जब तक वहाँ पर स्लेट्स टूट नहीं गई। वहाँ पे अब डैमेज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वहाँ से फिर टक्कर जैसे चारों तरफ उसके ओले गिर रहे हैं, बाकी जगह नहीं गिर रहे हैं पूरी सिटी में, बस वहीं पे। तो इट मीन्स लाइक इट वॉज लाइक दैट कि ऐसी ठंड और ऐसी बर्फ और कहीं पर नहीं थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब selfish giant क्या सोचता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरे ही यहाँ पर, मेरे गार्डन में स्प्रिंग इतना लेट क्यों है? said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. विंडो पे बैठा है अंदर। I hope there will be a change in the weather. मुझे उम्मीद है, और उसे क्या उम्मीद है कि अभी वेदर में चेंज होगा। But the spring never came.
nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind, and the hail, and the frost, and the snow danced about through the trees. अब देखिए वह अपने आप से बातें कर रहा है, सेल्फिश जाइंट कहता है कि इतना समय तो कभी नहीं लगता, अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि मौसम में चेंज आ जाए, पर बसंत नहीं आया, ना ही गर्मी आई, और वहाँ पर बगीचे में कोई फल भी नहीं था, फूल भी नहीं है। और क्योंकि क्या था, वह जाइंट बहुत सेल्फिश था, तो पतझड़ क्या बोला, इस कारण अब वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, विंटर है, और वहाँ पर नॉर्थ विंड चल रही हैं, और क्या गिर रहे हैं वहाँ पे, हेल और फ्रॉस्ट है। वहाँ पर जितने भी ट्रीज हैं वहाँ पर अब कौन डांस कर रहा है, स्नो। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. अब एक दिन क्या होता है, जाइंट लेटा हुआ है अपने बेड पे, और उसे क्या सुनाई देता है, बहुत ही लवली मधुर म्यूज़िक, उसको लवली म्यूज़िक उसके कानों में पड़ता है। उसके कानों को इतना इतना स्वीट लगता है वो, कि उसका मन क्या होता है कि जैसे कोई किंग ऑफ म्यूज़िक वहाँ से गुजर रहा है। और वास्तव में क्या होता है, इन रियलिटी व्हाट इज़ देयर, एक छोटा सा लिनेट पक्षी, क्या नेम है, लिनेट, उस बर्ड का क्या नेम है, लिनेट, खिड़की के बाहर गा रहा था। उसने अपने बाग में किसी पक्षी का ऐसे गाते हुए पहले कभी नहीं सुना था, तो उसे क्या लग रहा था कि ये तो वर्ल्ड का बेस्ट म्यूज़िक है। और उसने क्या किया कि अब इसके आने से जो वहाँ फ्रॉस्ट जमी हुई थी, बर्फ़, अब उसने नाचना बंद कर दिया है, और जो नॉर्थ विंड रेगुलरली वहाँ पर थी, अब उसने भी आना छोड़ दिया है। अब उसने क्या किया, खुली खिड़की से उस सुंदर सी सुगंध, क्योंकि फ्लावर्स आ गए वहाँ पर, अब उसे बहुत अच्छी वहाँ पर सुगंध आ रही है, लाइक परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। उसे क्या लगा, अब बसंत आ ही गया। और इस तरह से सेल्फिश जाइंट अपने बेड से उठकर एकदम खड़ा होता है और बाहर झांकने लगता है। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट बेटा। Now come to next part. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. The giant was delighted to see his friend back, especially a little boy whom he loved dearly. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the trees.
and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could. But the boy was too tiny. अब बहुत ही अच्छा सीन है बेटा. क्या होता है कि उस एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है. दीवार में बने एक छोटे से छेद से बच्चे अंदर आ गए हैं और वहाँ पर जो पेड़ हैं वहाँ पर उन पेड़ों की ब्रांचेस पे वो बच्चे बैठ गए हैं. अब हर वृक्ष पर एक बच्चा बैठा है और बच्चों को वापस देखकर सारे ही वृक्ष, सारे ही पेड़ बहुत खुश हैं और उन्होंने फूल उगा दिए हैं. सब पेड़ों पे बहुत सारे फूल हो गए हैं और उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया है, लहराना शुरू कर दिया है. वहाँ जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चारों ओर उड़ रहे हैं और फूल घास के ऊपर सिर उठाकर अब मानो हंस रही है. बहुत ही प्यारा दृश्य है. केवल वहाँ पर क्या रहता है, एक कोना, एक कॉर्नर रह गया है और उस कॉर्नर में क्या है, वहाँ पर एक बच्चा है और उस कॉर्नर पे कोई, उस वृक्ष पे, उस पेड़ पर कोई भी फ्लावर नहीं खिला है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो जो बच्चा है उस वृक्ष पे बैठ नहीं पाया है क्योंकि वह इतना छोटा है कि वह उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा. तो वह क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ घूमता है, रोता है और उसके चक्कर लगाए जा रहा है. और वह वृक्ष भी कैसा है कि कोशिश कर रहा है कि वह नीचे झुक जाए, जितना वह झुक सकता है. उसने अपनी ब्रांचेस को नीचे झुकाना शुरू कर दिया है पर वह बच्चा इतना छोटा है कि वह उस पर चढ़ नहीं पा रहा. एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड. अब यह सब कौन देख रहा है, जाइंट. कौन देख रहा है, जाइंट. और उसका हृदय पिघल गया. उसको क्या लगा है कि सभी पेड़ों पे क्या आ गया, फ्लावर, लेकिन इस पेड़ पर नहीं आया है. तो अपने मन में क्या सोच रहा है, हाउ सेल्फिश आई हैव बिन, ही सैड. अब उसे रियलाइज हो रहा है मैं कितना सेल्फिश था. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. अब मुझे समझ में आया कि यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आया है. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. It's a good part. अब उसको रियलाइज़ होने लगा है कि ये तो उसकी गलती की वजह से ही अब तक वहाँ क्या नहीं आया था, वहाँ पर बसंत नहीं आया था क्योंकि वह बहुत सेल्फिश है. उसने बच्चों के साथ बहुत गलत किया और अब वह ऐसा नहीं करेगा. अब वो क्या करेगा, उस बच्चे को उस वृक्ष पे बिठा देगा और ये जो चारों तरफ उसने वॉल फेंसिंग बनाई है ना, ये भी वह तोड़ देगा और अब यह हमेशा के लिए बच्चों के खेलने का स्थान बन जाएगा. तो उसे अब अपने किए पे क्या हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है बेटा. ही वॉज रियली सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. अब आराम से अपनी सीढ़ियों से उतरता है, दरवाज़ा ओपन करता है और गार्डन में आ जाता है. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giants coming. And the giant stole up behind him and took him up gently in his hands and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back. And with them came the spring. It is your garden now, little children, said the giant. And he took a great axe and knocked down the
wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. Now, अब सब अच्छा हो गया. How it happened? जैसे ही जाइंट ने दरवाज़ा खोला तो बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन जैसे ही वो भागे तो क्या हुआ, वहाँ पर विंटर आ गया. लेकिन वहाँ पर जो छोटा सा बच्चा एक कॉर्नर में था, उसको डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगा कि कौन आ गया है, द जाइंट इज देयर. बट वो रो रहा था, तो उसे बस क्या दिख रहा था कि उसे उस पेड़ पर, उस ब्रांच पे बैठना है. तो ऐसा देखकर जाइंट ने उसे उठाया और उसको पेड़ पर बिठा दिया. और जैसे ही वो बैठा तो उस पेड़ पर क्या हो गया, बहुत सारे फ्लावर्स आ गए और वहाँ पर बर्ड्स गाना गाने लगे. और इस तरह से फिर जैसे ही बाकी बच्चों ने देखा तो बाकी बच्चे भी दौड़कर वापस आ गए. और उनके वापस आते ही वहाँ पर क्या आ गया, बसंत आ गया. और वहाँ पर आसपास जो आ रहे थे, जा रहे थे, कितने बजे का टाइम था, 12 बजे का. जो लोग बाज़ार से जा रहे थे उन सब ने क्या देखा, उस सुंदर बगीचे को. और वहाँ पर जाइंट ने क्या किया, उस दीवार को एक एक्स कुल्हाड़ी उठाकर तोड़ दिया. ऑल डे long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरा दिन बच्चे उस दिन खेलते रहे और फिर उन्होंने क्या किया, इवनिंग में गुड बाय कहा. किसको गुड बाय कहा, जाइंट को. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड द बॉय I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. Yes. अब वो किसको मिस कर रहा है, उस छोटे से बच्चे को, क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने क्या किया था, जब उसको ब्रांच पे बिठाया उसको किस किया था. He don't know, answered the child. He has gone away. कि हमें नहीं पता और चले गए. You must tell him to be sure and come tomorrow. तो क्या कहता है कि लेकिन तुम उसको कल फिर आने के लिए कहना, said the giant. But the children said that they did not know where he lived. अब बच्चे कहते हैं हम तो उसे जानते ही नहीं, वो कौन है, कहाँ रहता है. And had never seen him before. और हमने उसे पहले कभी देखा भी नहीं. And the giant felt very sad. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. अब डेली वहाँ बच्चे आते आफ्टरनून में, और वह डेली क्या चाहता कि वह बच्चे को देखे, उस छोटे से बच्चे को. बट वह नहीं आता और वह उसे कभी नहीं देख पाता, लेकिन हमेशा क्या कोशिश करता है कि वह वहाँ उस बच्चे को देखे और ढूंढ पाए. नाउ ही इज़ सेइंग हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम. अब मैं उससे कैसे मिलूँगा. वह अब यह बात हमेशा कोशिश करता और बच्चों से पूछता रहता. ईयर्स वेंट बाय. अब बहुत साल गुजर गए. ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. बहुत साल गुजर गए. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर. अब वह बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था और क्या करता था, एक आर्म चेयर पे बैठता था, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं बेटा. ही इज सिटिंग ऑन अ आर्म चेयर. फीबल मीन्स बहुत वीक हो गया है वह, क्योंकि ओल्ड हो गया है. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन. आई हैव मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. That is a very beautiful line बेटा. वह क्या कहता है कि वैसे तो बागीचे में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. तो चिल्ड्रन सबसे प्यारे फ्लावर्स होते हैं, नो कंपैरिजन विद अदर थिंग्स. One winter morning he looked out of his window as he was dressing. अब एक विंटर में मॉर्निंग में वो क्या करता है, बाहर देख रहा होता है विंडो से. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ. अब उसे विंटर भी बुरा नहीं लगता है. फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग asleep
and that the flowers were resting. क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि अब ये वेदर आते जाते रहते हैं और फ्लावर्स को भी रेस्ट चाहिए. सडनली ही रब्ड हिज आइज, लेकिन वो अपनी आंखों को मलता है. इन वंडर एंड लुक्ड एंड लुक्ड, बहुत हैरान होकर कुछ देखता है. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, बहुत ही सुंदर दृश्य था. इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वही कॉर्नर बेटा जहाँ पर वो छोटा बच्चा था, वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, उस पर वाइट ब्लॉसम खिले हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसकी ब्रांच कैसी हैं, गोल्डन. एंड सिल्वर फ्रूट, और कैसे फ्रूट हैं, सिल्वर कलर के. Down from them and underneath it stood the little boy he had loved. Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. और वह वहाँ पर अपनी स्टेयर से उतरता है और बहुत ही खुश होकर कहाँ तक जाता है, गार्डन में पहुँच जाता है. He hastened across the grass and came near to the child. वहाँ पर कौन नजर आता है, child. And when he came quite close to his face, grew red with anger, and he said, Who hath dared to wound thee? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. Who hath dared to wound thee? Cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. अब जाइंट जब आता है पहले बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह बहुत पास में पहुंचकर देखता है तो वह गुस्से में हो जाता है. गुस्से से उसका चेहरा रेड हो जाता है और क्या कहता है, तुम्हें किसने चोट पहुंचा दी? क्योंकि उस बच्चे के हाथों में क्या है, कीलों के 2 निशान हैं. तो नेल के निशान हैं और उस निशान से उसको चोट लग गई है, और उसके छोटे छोटे पैरों पर भी वही निशान है. तो वह कहता है तुम्हें किसने घायल किया? और वह जाइंट चिल्लाता है, क्राइड, मुझे बताओ ताकि मैं उसको तलवार से काट दूं. तब बच्चा क्या कहता है, नो, यह तो किस लिए हुआ है. ही क्राइड द जाइंट, देन ही सैड दैट द, तो बच्चा क्या कहता है, इट्स अ लवली साइन. तो वह पूछता है तुम कौन हो. यहाँ पर अब जाइंट को थोड़ी सी घबराहट होती है और उस छोटे से बच्चे के सामने वह बैठ जाता है और तब वह स्माइल करने लगता है और क्या बोलता है कि तुमने मुझे एक बार अपने बागीचे में खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे बाग में चलोगे, जिसे क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज हेवन, स्वर्ग कहते हैं उसे. और बच्चे शाम को दौड़कर आए तो उन्होंने क्या देखा, जाइंट क्या है, वहाँ पर जाइंट गिरा हुआ है. जाइंट अब उसकी डेथ हो चुकी है और उसके बॉडी पर क्या है, वाइट कलर के ब्लॉसम. एंड व्हेन द children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with the white blossoms. Yes, that is the end of the story, and that is written by Oscar Wilde.